हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए बोलो होते अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे पे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने कहीं ना कहीं एक दायरे में रह के ही ट्रेडिंग करते हुए देखा। हालांकि 6800 6850 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसका हमने ब्रेक डाउन भी देखा और ये क्रूड ऑयल कहीं ना 6750 तक के डिप लगा के दोबारा रिकवर होता हुआ दिखा। तो देखा जाए तो इस हफ्ते में काफी ज्यादा न्यूज़ेस थी। पॉल की स्पीच, पॉल की टेस्टिमनी, फिर सीपीआई डेटा। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। बट वीक के आखिरी दिन में कहीं क्रूड ऑयल कहीं वापस 730 के ट्रेजेक्टरी को हिट करता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना नियर टर्म में क्रूड ऑयल में अभी भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और कहीं 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, ये तेजी कहीं इंटैक्ट रह सकती है। हालांकि अब क्रूड ऑयल को अगर अपने अपट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो मेरा मानना है एकमात्र हर्डल जो अभी भी देखने को मिलता है वो है 7000 7050। अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट एक बार क्रूड ऑयल अगर कंफर्म कर देता है तो ये तेजी क्रूड ऑयल को 7200 7300 के ट्रेजेक्टरी तक भी ले जा सकती है। तो वहीं पे अगर क्रूड ऑयल में कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलनी है तो मेरा मानना है उसके लिए क्रूड ऑयल को 6800 और 6750 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि इस हफ्ते का लो है। तो ये टूटता है तो क्रूड ऑयल 6500 तक भी ड्राइव हो सकता है। पर देखा जाए तो मैंने जैसे कहा कि अधिकतर पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन में कमी आई है, कमजोरी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से कहने के एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है सितंबर में पॉलिसी मीट के समय। और देखा जाए तो काफी एनालिस्ट का ये भी मानना है कि 2 इंटरेस्ट रेट कट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना ये ओवरऑल कहीं क्रूड ऑयल के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव चीजें कहीं उभर करके आ रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्रूड ऑयल को। फिलहाल टेक्निकल लेवल्स को समझते हैं। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 7000 से लेकर के कहीं 6800 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 6890 या 7000 का लेवल बोलूं, जो कि इस हफ्ते का हाई है, वो आपके लिए फर्स्ट इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह काम करेगा, फर्स्ट हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है 7040 या 7050 का लेवल बोल सकता हूं, क्योंकि देखा जाए तो इन लेवल से हमने पिछले हफ्ते में यहाँ पे एक बड़ा रिजेक्शन दिया था। और इससे पहले भी अगर हम ध्यान से देखें तो अप्रैल 2024 में इन्हीं लेवल्स पे हम करेक्ट होते हुए दिख रहे थे। तो मेरा मानना है इसका अगर ब्रेकआउट एक बार कंफर्म हो जाए, मेरा मानना है यहाँ पे डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो अगर क्रूड ऑयल 7040 7050 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे दे तो मेरा मानना ये तेजी एक्सटेंड होगी। ऐसे सिचुएशन में जो हम यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रहे थे, जो कि एग्जैक्टली लेट मी शो यू ऑन डेली बेसिस गाइस, डेली टाइम फ्रेम में ही दिखेगी ट्रेंड लाइन। तो इसका रेफरेंस मैंने कहने के 28 सितंबर 2023 की हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस साल में भी रिजेक्शन दिया है अप्रैल के सीरीज में, और इसी ट्रेंड लाइन पे अभी भी हम रिजेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल होगा अगर क्रूड ऑयल का अगर ब्रेकआउट 7050 के ऊपर अगर आ जाता है तो ये तेजी कहीं ना कहीं मुझे जो देखने को मिल सकती है वो 7200 मेरा फर्स्ट टारगेट और 7322 ये मेरा सेकंड टारगेट बन जाएगा, जो कि अप्रैल सीरीज का ही है। तो वहां तक की स्विंग आपको देखने मिल सकता है, और हो सकता है फिर अगर अप्रैल सीरीज के हाई भी अगर निकल गया तो 7500 की तरफ भी जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और लोअर लेवल्स पे जिस तरह से प्रोप्राइटर का कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है, व्यू कहने की ओवरऑल पॉजिटिव है। फिर भी यहाँ पे जो मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है मंडे सेशन में, वो कहने की 6900 और 6880 का लेवल रह सकता है, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है, और इमीडिएट बेसिस पे अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करने का लेवल भी है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर जैसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर क्रूड ऑयल 1600 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाता है तो मैं तो कहूंगा फ्राइडे के लो पे स्टॉप लॉस लगा करके एक रिकवरी प्ले करनी चाहिए, जो कि क्रूड ऑयल को वापस 6890 730 की तरफ ले जा सकती है। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये रेजिस्टेंस आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा, तो वहां से एक बार रिजेक्शन भी प्ले करने को मिल सकता है रेंज के अंदर प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जहां तक बात रही अच्छी खासी बिकवाली की, एक सेलिंग की, तो उसके लिए 6880 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि फ्राइडे का लो है। अगर ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 6825 का लेवल, जो कि क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 6750 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का लो है और वीकली सपोर्ट है, जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी एक वीकली सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो मेरा मानना है यहां तक की गिरावट मतलब 6750 तक की डाउनसाइड ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर क्रूड ऑयल को अगर बेस ट्रेंड में जाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा अपने 20 डे का ब्रेकडाउन, और दूसरा यानी कि वीकली लो के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, मतलब इस हफ्ते के लो के नीचे एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल की कमजोरी यानी कि क्रूड ऑयल को इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 6617 के लेवल्स पे देखने मिलती है, और ज्यादा 6500 का लेवल,
ऑलराइट, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लो हैं कहीं ना कहीं 13 जून के, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं फिर क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस जून से पिछले जून सीरीज के लोज हैं, मंथली लोज हैं, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं इस महीने में भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और 6750 का ब्रेकडाउन एक निगेटिव इंडिकेशन आपको देगा, कमजोरी का इंडिकेशन देगा। और ऐसे सिचुएशन में जैसे बताया कि 6500 तक का भी डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में भी काफी इवेंट्स हैं, जैसे ईसीबी की ईसीबी के क्या कहने की इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आना है, फिर बाद में एक पॉल की स्पीच भी अलाइंड है जो कि मंडे को होनी है गाइस, ऑलराइट, और जॉब डेटा भी आना है यूएस का। तो उस चीजों के बीच कहीं की क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। तो ओवरऑल जैसे बताया कि 7000 से लेकर के 6800 की रेंज में मैं तो कहूंगा लेवल बेस्ड ही काम करके चलना चाहिए। बाकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहीं ना हमें एक बड़ा ट्रिगर दे सकता है एक डायरेक्शनल मूव को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो हाई लेवल्स पे अगर मुझे अब कहीं एक बहुत बड़ी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है तो सिर्फ एक ही लेवल पे है, वो है 7000 की कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आप 22,700 का ओआई बिल्डअप देख पाएंगे और यही मेजर हर्डल है। ये निकल गया टेक्निकली 750 का लेवल निकल गया तो बहुत बड़ी तेजी क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज इन लेवल्स के करीब अगर अटकता हुआ दिखे तो एक बार प्रॉफिट किंग भी देखने को दोबारा मिल सकती है। बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स पे तो फ्राइडे का जो लो था 6900 की पुट ऑप्शन, यहाँ पे 11,000 का ओआई है, और उसके बाद 6800 की पुट ऑप्शन जहां पे 16 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि कॉलेटर में ही अच्छा खासा कन्वेक्शन है, पुट राइटर में भी अच्छा खासा कन्वेक्शन है, और ये कन्वेक्शन 6700 की पुट, 6800 की पुट और 6900 की पुट ऑप्शन में ओवरऑल देखने मिलता है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स के क्रूड ऑयल में बने हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तो कहूंगा थोड़ा सा रेंज के अंदर न्यूट्रल बायस लेवल बेसिस पे ट्रेड करें। बाकी 6750 का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो एक बेरिश ट्रेंड, तो वहीं पे 7050 का ब्रेकआउट देखने को मिले तो एक अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो कहने की कंसोलिडेशन का है गाइस अभी भी, है ना। सो रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही आपको कोई बेहतर डायरेक्शन मिल सकती है, जैसे बार बार रिपीट किया। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए गाइस तो इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल को जो प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिला है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन्वेंट्रीज का भी हाथ है। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहाँ पे सप्लाई में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि -3.44 मिलियन बैरल की है। और मेरा मानना है अगर एक फर्दर सप्लाई कट मुझे अगले हफ्ते भी देखने को मिल जाता तो ये भी काफी ज्यादा सपोर्टिंग होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए। हालांकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक और सप्लाई कट देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इन्वेंट्रीज की। लेट मी गो टू सीधे चलते हैं आप यहाँ पे नेचुरल गैस में, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ही करेक्ट हो रहा है। और देखा जाए तो 260 के लेवल्स लगाने के बाद हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लोअर हाइस के फॉर्मेशन में नेचुरल गैस को चलते देख रहे हैं। और जिस तरह से नेचुरल गैस में बड़ी करेक्शन आ चुकी है, मेरा मानना है अब नेचुरल गैस को बेच पाना थोड़ा मुश्किल है, ओवरसोल्ड सिचुएशन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा चॉपीनेस मुझे अब आती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है जब तक नेचुरल गैस में कोई अच्छी उछाल नहीं मिलेगी तब तक बिकवाली भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे सिचुएशन में अगर नेचुरल गैस अगर मुझे 207 210 के लेवल्स पे अगर रिजेक्शन लेता हुआ दिख जाए तो वहां से कहीं एक अच्छी जगह मिलेगी, और हो सकता है नेचुरल गैस की गिरावट इस हफ्ते के लो को तोड़ करके 180 175 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिखे। हालांकि मेरा व्यू अभी भी बिकवाली की तरफ क्यों है, मेरा मानना है कि गर्मी खत्म होती दिख रही है यूरोप में, और ऐसे सिचुएशन में जो डिमांड है, कूलिंग डिमांड जो है वो भी कहीं गिर रही है, और जो सप्लाई जो आ भी रही है यूरोप में वो कहीं ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है। आप खुद ही समझो कि अगर डिमांड नहीं है और सप्लाई बढ़ करके आ जाए तो प्राइसेस पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सिंपल सी बात है, प्राइसेस ड्रैग होते हुए दिखेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में समय नियर टर्म में। तो मेरा मानना है अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो करंट लेवल्स पे उछाल पे ही बिकवाली कर पाना ज्यादा बेहतर होगा। सो यहाँ पे अगर सीधे सीधे अब टेक्निकल लेवल्स पे अगर आया जंप किया जाए तो यहाँ पे जो रेंज में देख पा रहा हूँ नेचुरल गैस में इंटरडे बेसिस में वो 200 से लेकर के यानी कि 190 के देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 196 एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई है, ये हमारे फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। तो पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 200 का लेवल, जो कि कॉलरेटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरा मानना है यहाँ पे 196 और 200 का जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर नेचुरल गैस अगर एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुले, गैप अप भी अगर छोटा सा देखने को मिल जाए और 200 के लेवल्स पे अगर आपको इंटरडे में रैली फेल होती दिख रही है तो ऊपर मैं तो कहूंगा 3-4 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर नेचुरल गैस को 200 रुपए के जोन से वापस बेचा जा सकता है।
और उसको प्ले किया जा सकता है 190 188 के लेवल्स के लिए, जो कि मंडे सेशन में हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जो कि फ्राइडे का लो भी था, है ना। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग अगर नेचुरल गैस में आनी है तो उसके लिए 200 के लेवल रिगेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो विल गेट अनदर 10 पॉइंट्स टुवर्ड 210 लेवल्स, मतलब 210 रुपए की तरफ। एक तरह से देखा जाए तो इंट्राडे हर्डल तो है, उसके 10 पॉइंट के बाद हमें वीकली हर्डल भी फेस करने को मिलेगा। देखा जाए तो वहीं पे नेचुरल गैस का कहीं ना कहीं 250 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। और देखा जाए तो ये हमारा एक वीकली हर्डल भी की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखेगा। मैं तो यही कहूंगा अगर 207 210 रुपए के जोन अगर आपको देखने मिले और वहां पे अगर रैली फेल होती हुई दिखे तो वहां से भी एक बार चाहे तो आप रिजेक्शन प्ले कर सकते हैं और 210 के ऊपर यानी कि एसएल मेंटेन करके वापस सेलिंग प्ले कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशन में जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं वो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ले रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल गैस के 260 के लेवल से मार्क है, जो कि हमारे जून सीरीज की हाई भी है ना। देखा जाए तो मेजरली इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन लिया है। और अगर नेचुरल गैस इस बार भी 200 के लेवल्स को रिगेन करने के बाद 210 और अपने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेता है तो मुझे कोई सरप्राइज होने वाला नहीं है। और जैसे ने बोला ना कि अगर उछाल पे अगर आपको बिकवाली करने का मौका मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। और मेरा मानना है ऐसी हाइट अगर 207 के करीब मिल जाती है तो बिकवाली करने में आसानी होगी और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बेहतर होगा। अब जहां तक बात रही रिवर्सल पे करने की, नेचुरल गैस में रिवर्सल कब आएगा? वो 210 के ब्रेकआउट के बाद ही आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखा जाए तो नेचुरल गैस का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है और नियर टर्म में 20 डे का वेटेज नेचुरल गैस में काफी ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर नेचुरल गैस अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या 210 के ऊपर निकल जाता है या 20 डे के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है तो ही मेरा मानना है नेचुरल गैस में कोई बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में फिर आपके लिए जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 220 का लेवल और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये तेजी वापस 240 250 की तरफ जा सकती है। बट आपको ही पता है कि नेचुरल गैस में वेदर कंडीशन काफी ज्यादा वेटेज रखती है इन्वेंट्री से, है ना। सिंपल सी बात है, अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं रही तो उस हिसाब से नेचुरल गैस के डिमांड में उतना खास असर नहीं पड़ेगा और नेचुरल गैस के प्राइस उल्टा फिर से आपको इफेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये बात हुई गाइस हायर लेवल्स को प्ले करने की, है ना। तो अगर बुलिश होना है तो 210 रुपए के ऊपर ही होना है, उसके नीचे आपको लेवल बेस्ड ही काम करके चलना है। वहीं पे अगर बात करी जाए लोअर लेवल्स की, जैसे ने बताया कि 190 188 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह मंडे सेशन में काम करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा अगर नेचुरल गैस अगर खुलते ही अगर आपको करेक्ट होता हुआ दिखे और 190 के लेवल्स पे आता हुआ दिखे तो वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर करिए और 190 के लेवल से वापस आप चाहे तो एक रिकवरी को प्ले कर सकते हैं, लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे के लो पे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब 188 रुपए के भाव पे। बाकी मेरा मानना है अगर कोई अगर डायरेक्टली अगर बिकवाली अगर देखनी है तो उस हिसाब से 188 का लेवल का ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो नेचुरल गैस में मैं यहाँ से सीधे 8-10 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि नेचुरल गैस को 180 के लेवल तक ले जा सकती है, जो कि आने वाले हफ्ते में मेरे लिए एक प्राइमरी टारगेट होगा लोअर लेवल्स पे। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 7 मई के लो से, तो वहां तक का डाउन मूव देखने मिल सकता है और हो सकता है यहाँ से फर्दर गिरावट 175 170 की तरफ भी हमें जाती हुई दिखे, जैसे जिस तरह से हमें एक वीक डिमांड यानी कि नेचुरल गैस में आती हुई दिख रही है। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के एग्जैक्टली टेक्निकल लेवल्स के। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं, वहां पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। सो अगर नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो हाई लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कॉलिटर का कहने की ओआई काफी ज्यादा मजबूत है इस एरिया में। अगर 200 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 10,000 का ओआई बिल्डअप है गाइस, और उसके ऊपर अगर ध्यान से देखें तो 210 के लेवल्स पे 7,000 का ओआई और 220 के लेवल्स पे कॉल ऑप्शन में 10,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो वहीं पे अगर प्रोप्राइटरी कन्विक्शन देखी जाए तो जितना ओआई कॉल साइड पे इमर्ज हुआ है उतना पुट साइड पे इमर्ज अभी भी नहीं हुआ है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी पुट साइड पे, है ना। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है। लोअर लेवल्स पे अगर ध्यान से देखें तो 190 के लेवल इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे 69-88 का ओआई बिल्डअप है, उसके बाद अगर ये पुट राइटिंग है तो 180 170 पे ही मुझे देखने मिलती है। मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस फ्राइडे का लो अगर तोड़ देता है, इस हफ्ते का लो भी तोड़ देता है, तो कहने की नेचुरल गैस एक बार 180 170 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ओवरऑल जो डेटा है वो कहने की एक बेरिश इंडिकेशन अभी भी दे रहा है, एक सेलिंग प्रेशर को अभी भी इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात करी जाए तो आप यहां से इन्वेंट्री से भी समझ सकते हैं कि कहने की जितनी एक्सपेक्टेशन थी सप्लाई में गिरावट की उतनी हुई नहीं, उल्टा कहने की सप्लाई बढ़ करके आ गई और ये चीज कहने की नेचुरल गैस के लिए ऑलरेडी एक खराब सिचुएशन है। और अगर ऐसे अगर सप्लाई अगर एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके आती रही तो मेरा मानना है नेचुरल गैस के प्राइसेस में और ड्रैग आपको देखने को मिल सकता है। और राइट, तो देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन 56 बिलियन क्यूबिक फीट की थी, तो वहीं पे जो आई वो आई 65 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि बढ़ करके ही आई और जो कि पिछले हफ्ते के डेटा से भी ज्यादा बढ़ करके आई है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से अब गर्मी का सीजन यूरोप में खत्म होता दिख रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे मेरा मानना है यहाँ पे
जो भी सप्लाई आएगी वो ओवर सप्लाई में काउंट हो सकती है। मतलब कहने मतलब है कि एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके सप्लाई आती हुई दिख सकती है आने वाले हफ्ते में भी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज की भी। तो आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या क्वेश्चन अभी भी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते थे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम जहां पे हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स शेयर करते हैं गाइस। तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऑलराइट, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।